चेतिया, जब डिग जागी बैरी, अब के चेते क्या भया, काटो लिन्हा घेरी। जब बेरी ने केले के आसपास अपना पसारा करना शुरू कर दिया, एक में से दूसरा पेड़, दूसरे में से तीसरा पेड़, तीसरे में से चौथा पेड़, ऐसे करके केले के आसपास चारों ओर बेरी ने अपने पेड़ बना दिए। और केला न चेता, केले को लगा कि चाहे भले ही बेरी कैसी भी हो, मेरा ग्राहक मेरे पास आएगा, चाहे आसपास कितनी ही बेरियां प्रकट हो जाए, मुझे क्या चिंता है, मैं तो अच्छी चीज पैदा कर रही हूँ, मैं तो मीठा सा केला पैदा कर रहा हूँ, और बेरी है, बेरी के पास कौन आएगा। इसलिए केले को अपनी चिंता नहीं थी और उसने बेरी रूपी नगुरे का संग चालू किया। जब बेरी रूपी नगुरे का संग चालू किया तो क्या हुआ, चारों ओर बेरी ने अपने जंगल बना दिए। अब बात ऐसी हो गई कि जो केले का पेड़ था वो बीच में ही रह गया और उसके आसपास इतनी कांटे वाली बेरी थी कि केले के पास जाए तो कौन जाए, इतने सारे कांटे पार करके केले के पास कौन जाएगा। लोग इतनी मशक्कत के बाद केला खाना पसंद नहीं करेंगे, कौन ऐसा होगा जो अपने शरीर के ऊपर घाव झेलेगा और फिर केला खाना जाएगा। तो कितना भी अच्छा केला अगर केले के पेड़ ने पैदा किया, कोई जाएगा नहीं। अब पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत, करता था तब करी रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ऐसी बात हो गई। तो तू पहले नगुरे का तो संग करता था, पर नगुरे के संग के अंदर तू ये भूल गया कि तू अपने कमाए हुए पुण्य को नष्ट करता रहता है, और अपने कमाए हुए पुण्य को पूरी तरह से नष्ट करके तूने क्या कर दिया, सब समाप्त कर दिया। अब तेरा कोई मोल नहीं रहा। क्यों तूने संग किसका किया, कांटो भरी बेरी का। तो आगे कहते हैं हमें ये समझना है कि हम क्या चाहते हैं, और जब हमने सोच लिया कि हम जो चाहते हैं उसे पाना है तो फिर उसी दिशा में आगे जाना चाहिए। फिर हमें किसी और दिशा में जाना नहीं होता है। परंतु हम क्या करते हैं, हम वो नहीं सोचते, हम मन के हिसाब से चलते, और मन हमको हमेशा गुमराह करके ही छोड़ता है। उसका कारण क्या है समझाता हूँ कि हमें पहचान नहीं है। एक तो आत्मा की पहचान नहीं है, दूसरी बात है कि हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। सीधी बात है कि अगर गुरु के ऊपर ही विश्वास न हो तो इंसान डरा ही रहेगा। अगर गुरु के ऊपर विश्वास न हो तो इंसान दुखी ही रहेगा। अगर गुरु के ऊपर विश्वास न हो तो इंसान मायूस ही रहेगा। और इसका कारण है कि जब तक पूर्ण परिचय नहीं हुआ होता है तब तक कहाँ से विश्वास आएगा। पूर्ण परिचय श्रद्धा एवं प्रेम से होता है। जब तक अनन्य प्रेम न होगा, जब तक अनन्य श्रद्धा न होगी तो परिचय कैसे होगा। बिना कोई आपका अपना होता है, बाद में ही आप अपना पूर्ण परिचय देते हो। किसी को पहली मुलाकात में बताए तो मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतनी कोठियाँ है, मेरे पास इतना गोल्ड जमा है, मेरे पास इतना एफडी है, मेरे पास इतना म्यूचुअल फंड है, आप बताते हो नहीं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे परिचय होता है फिर बताते हो। और जब पूर्ण विश्वास हो जाता है फिर ये मेरी चेकबुक भी तेरे पास रख, ये लॉकर की चाबी भी रख, ये मेरा कार्ड भी तेरे पास रख। ये पूर्ण परिचय से होता है, ये विश्वास की बात है। परंतु विश्वास नहीं है। देखो यहाँ सीता राम की पत्नी थी, परंतु सीता ने जब राम को मृग के पीछे दौड़ाया, और दौड़ाने के बाद जब मारीच को तीर लगा, और जब मारीच को तीर लगा तो वो जोर से चिल्लाया कि लखन लखन तेरा भाई बड़ी मुसीबत में है, तू आकर बचा लखन। जोर से उसने चिल्लाया और वो आवाज सीता के कानों तक पहुंची। परंतु लखन जो था, लक्ष्मण था, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, क्योंकि उसको अपने भाई के वचन में विश्वास था। जब राम ने कहा था कि लक्ष्मण जब तक मैं नहीं आता तब तक तुझे यहाँ से हिलना नहीं है, तो राम ने क्या वचन कहा कि मैं जब तक नहीं आता मतलब कि मैं आने वाला हूँ, इसीलिए तुझे यहाँ से हिलना नहीं है।
देखो, शब्द को पकड़ो, हम वचन को पकड़ते। मैं जब तक आऊं नहीं तब तक यहां से हिलना नहीं, मतलब कि ये निश्चित है कि मैं आऊंगा। इस तरह से गुरुदेव हर एक शिष्य को कहते हैं कि जब तक तेरा अंतिम समय ना आए तब तक तू वचन में रहना, मैं तुझे लेने आऊंगा। परंतु हमें दूसरे ही पल विश्वास उठ जाता है और हम वचन से हट जाते हैं। सीता ने लक्ष्मण को न कहने जैसे शब्द किए, सीता ने लक्ष्मण को न कहने जैसे शब्द कहे और कहा कि तुम्हारा भाई इस तरह से मुसीबत में है और तुम यहाँ मेरे पास खड़े हो, तुम्हें मुझ में आसक्ति है, या तो तुम राज्य पाना चाहते हो या तो तुम्हारे अंदर क्या है। लक्ष्मण ने कहा कि माता, प्रभु के ऊपर आपका विश्वास कहाँ गया? श्री राम के एक इशारे के ऊपर पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है, ऐसे प्रभु को एक सामान्य राक्षस क्या हिला सकेगा? अतः आप निश्चिंत रहे और प्रभु के आगमन की राह देखें। देखो, लक्ष्मण को पूरा विश्वास है रामचंद्र के अंदर। क्यों? क्योंकि पूर्ण शिष्य भाव है, पूर्ण गुरुमत भाव। इस तरह से जो शिष्य होता है, मेरू डगे पर मन न डगे, चाहे कितने भी तूफान आए, वो अपने गुरु के प्रति जब एक निष्ठ भाव होता है, वो कदापि डिगाता नहीं और वो वचन में ही रहता है, चाहे कितनी भी तकलीफ आए। और ये सनातन सत्य है कि जब कोई शिष्य गुरु वचन में रहता है तो चाहे कितनी भी महान 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 तकलीफ आई हो, वो सब तकलीफें अपने आप चली जाती। वो तकलीफें उस शिष्य का नुकसान नहीं कर सकती। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, बाल न बाका कर सके जब कृपा गुरुदेव की होए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ये विश्वास की बात है। ये साखियां ऐसे नहीं बनी, अनुभव से बनी है, परंतु विश्वास नहीं रहता। इसीलिए क्या होता है, गुरुदेव के सामने या तो परमात्मा के सामने जाते हैं, पूजा करते हैं, बैठते हुए, पर अंतर में बात खटकती है कि प्रभु मेरा कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो तेरा काम पल भर में हो जाता। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अगर तुझे प्रभु की पहचान पल में हो जाए ना, तो तू पल में निकल सकता है। और पल में होना किसे कहते हैं कि जिसे पल में पहचान हो जाती है ना, फिर वो संसार की ओर से रुखसत होकर प्रभु के रास्ते के ऊपर, प्रभु के नक्शे कदम के ऊपर चल निकलता है, प्रभु के पीछे पीछे निकल जाता है। फिर वो मुड़कर संसार की ओर देखता नहीं, तब उसको लगता है ये संसार तो बेगाना है, ये मेरा देश नहीं है, न ये मेरे लोग हैं, न ये मेरा गांव है, मुझे तो जाना अपने पिया का देश है। मीरा को पूछा गया कि तू तेरे पति को छोड़कर कृष्ण की उपासना करती है, ऐसी पागल है? तो मीरा ने कहा कि वो मेरा पति है, वो अजर और अविनाशी है, जहाँ में कदापि विधवा नहीं होगी। ऐसे पति तो हर जन्म में आकर मुझे विधवा करके चले जाते। ऐसे पति को क्या करो जो मरते रहते हैं, मुझे तो अमर पति चाहिए। ये विश्वास है, ये भक्ति है। और श्रद्धा कितनी, जब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर साक्षात्कार कहाँ से होगा? जब तक पूर्ण प्रेम नहीं होगा, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक अनुभव कहाँ से होगा? अनुभव किसे कराया जाता है? जो पूर्ण तरह से आपका हो चुका हुआ होता है। क्योंकि जिसके अंदर पूर्णता नहीं है, अगर उसको अनुभव कराओगे ना, तो अनुभव को भी इत्तिफाक समझकर छोड़ देगा। अनुभव को इत्तिफाक समझकर छोड़ देगा। और जो मायावी इंसान होगा, वो एक बार अनुभव होने पर भी विश्वास नहीं करेगा, उसको हर रोज अनुभव चाहिए, तो प्रभु सच्चे वरना झूठे। अतः इसलिए प्रभु नजदीक आकर फिर उस व्यक्ति के पास आकर अनुभव नहीं कराते, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम ही नहीं। जागट प्रीत न संचरे, तागट जान मसाण, कि जिसके हृदय के अंदर प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम नहीं है, वो स्मशान ही है। वो घट स्मशान ही है। वो व्यक्ति स्मशान के बराबर है, जहाँ भूत बसे दिन माही, जहाँ सिर्फ दुष्ट तत्वों का निवास होता है, जहाँ प्रेम नहीं होता है। साहिब यही बात समझाते हैं कि
हमेशा लक्ष्मण ने ही कहा कि हे माता, श्री रामचंद्र की भ्रुकुटी के इशारे के ऊपर तो पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है। आपको उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। सीता जो सती थी वो अपनी श्रद्धा गवा बैठी। इस तरह से शिष्य जो होता है अपने गुरु के प्रति श्रद्धा गवा बैठता है। जब शिष्य के अंदर अहंकार प्रकट हो जाता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, किसी को शब्द प्राप्त हो जाता है, कहता है मेरे पास शब्द है ना, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगा, जैसे केले के पेड़ की तरह है। किसी को मंत्र मिल गया तो वो भी अपने आप को बड़ा सिद्धात्मा समझने लगता है कि मैं अपने आप सब कर दूंगा, परंतु उसको मालूम नहीं है कि तूने संग मन का किया है। मन तुझे मुक्त नहीं होने देगा, मन तुझे बांध के रखेगा। इस तरह से बेरी के पेड़ आसपास पूरे जम जाते हैं। अब कहते हैं अब निकल, अब कैसे निकलेगा? साहब कहते हैं शब्द दाव सिखलाई दे सो गुरु चतुर सुजान। शब्द अकेले से क्या होगा, उसके दाव भी सीखने पड़ते हैं। तेरे पास दाव किधर है शब्द के? साहब कहते हैं कि हमें ये देखना है गुरुदेव, हम गुरुदेव को समझते नहीं है और मन की भाषा समझते हैं। मन नगुरा है, मन नगुरा है। समझने की बात ऐसी है कि मन जब नगुरा होता है वो अज्ञानी है। ज्ञान बिना का जो मायावान होता है ना, वो ईश्वर में भी शंका को शंका करता है। जिस तरह से सीता थी, उसको अपने राम के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि ये परमात्मा ही है, और परमात्मा का बाल बांका कौन कर सकता है। इस तरह से गुरुदेव है, गुरुदेव के होते हुए हमारा क्या बिगड़ सकता है? परंतु ये बिगड़ क्या सकता है, ये डर कब आता है? ये समझो, अब श्रद्धा कहाँ टूटती है? जब हम नियम में नहीं रहते। और जब हम नियम में नहीं रहते इसलिए हमें डर लगता है कि हम नियम में नहीं रहे, इसीलिए शायद हमारा अनिष्ट होगा, हमारा गलत होगा, और इसी कारणवश तुम्हारा गलत होता है। परंतु जिसने पूरी तरह से गुरु भक्ति की है उसके अंदर जरा भी डर नहीं होता है और निडर हो जाता है। और कितनी भी तकलीफ आती है वो तकलीफ के सामने मुस्कुराने वाला होता है। वो तकलीफ के सामने मुस्कुराने वाला होता है। जैसे प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप जैसी जैसी तकलीफ भेजता था वो सभी तकलीफों को चूमता रहता था, गले लगाता रहता, हंसते हंसते। शत्रु भी कांप जाए कि ये इंसान कैसा है, वो भी सोच में पड़ जाए। क्यों? श्रद्धा का बल इतना है, प्रेम का बल इतना है। और जब प्रभु के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम है तो वो विश्वास भी है कि मेरे प्रभु आएंगे, उसमें निश्चिंत हो जाओ। बस आखिरी तक तकलीफ आएगी, तुम्हारे पास आएगी, समझ ले। तकलीफ नहीं आएगी ऐसा नहीं, तकलीफ आएगी भी जरूर। तकलीफ तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे समीप आएगी, तुम्हारे समीप आकर तुमको छूने का प्रयास करते हुए और करीब आ जाएगी, पर छू ना सकेगी। इतना वचन है। जो गुरु भक्त होते सच्चे तो उसको कदापि कोई तकलीफ छू ना सकेगी। अतः सच्ची गुरु भक्ति एक महान शस्त्र है, और उस महान शस्त्र से तुम काल पुरुष को भी काट सकते हो। इस पूरे जगत के अंदर काल पुरुष से कोई नहीं बचता है, परंतु एक व्यक्ति ही निकल सकता है जिसको कहा जाता है पूरा गुरुमत शिष्य हो। वो सदैव सदैव बच जाता है। गुरुमत, गुरु को क्या चाहिए? गुरु की परिभाषा ही हमने अलग समझी है। गुरु जी, एक शिष्य था तो वो जाकर किसी गुरुमत से जाकर पूछा कि गुरुदेव कैसे होते हैं? तो उसने कहा कि गुरुदेव तो देह माही विदेह है। अच्छा। आगे कहता है कि गुरुदेव खाते क्या है, उनका खाना क्या होता है? तो मैं वो पका कर ले आऊं। तो गुरुमत शिष्य था, उसने जवाब दिया गुरुदेव शिष्य का अहंकार खाते हैं, वही उनका भोजन है। गुरुदेव हंसते कब है? तो कहते कि जब कोई शिष्य गुरुदेव का दिया हुआ वचन है वो भूल जाता है और गुरुद्रोह कर बैठता है, तब गुरुदेव उसके ऊपर हंसते हैं। फिर कहते हैं कि गुरुदेव कर क्या सकते हैं, हम क्यों माने, ऐसा क्या है उसमें? तो गुरुमत शिष्य कहता है कि गुरुदेव मनुष्य में से मसीहा बनाने की ताकत रखते हैं। कहा जाता है कि, और फिर कहता है तो गुरुदेव का मूल रूप क्या है? तो शिष्य कहता है गुरुदेव का मूल रूप है पूर्ण प्रेम, पूर्ण आनंद, पूर्ण संतोष
और इस तीनों को मिलाकर जो त्रिवेणी संगम पैदा हो जाए वो दिव्य तत्व गुरुदेव का मूल स्वरूप है। तो उसने कहा तो फिर ऐसे गुरु को ढूंढने कहाँ जाए? तो गुरुमत शिष्य कहता है कि ऐसे गुरु सदैव गुरुमत सच्चे गुरुमत शिष्य के हृदय के अंदर निवास करते हैं। इतनी सूक्ष्म परिभाषा है। हमें समझना है कि आज आप किस दिशा में जा रहे हो। हमें ये देखना है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। हर वक्त अपने आप के ऊपर दृष्टि लगा के रखो कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब कि जो सोच रहा हूँ तो मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। अगर सत्संग के बारे में सोचते हो तो तुम सत्संग की दिशा में जाते हो, और सत्संग के बारे में आत्मज्ञान एवं प्रेम से आत्मज्ञान के बारे में सोचते हो तो तुम ईश्वर के प्रति जाते हो, और संसार के बारे में सोचते हो तुम संसार के प्रति जाते हो। हमेशा एक बात समझना कि तुमको कभी लगता है कि जब तुम सत्संग में जाते हो और जब सत्संग में आना जाना तुम्हारा होता है तो तुमको लगता है कि शायद मैं अकेला ही हूँ और कोई मेरे जैसा सत्संगी नहीं है तो जो मेरा साथ दे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा संप्रदाय बहुत छोटा है, मैं अकेला ही पड़ जाता हूँ। पर तुमको इसकी जरूरत क्या है? इसका एक सीधा सा दृष्टांत बताता हूं कि जब रावण का राज था लंका के अंदर, तो पूरी लंका के अंदर कितने सारे लोग रहते थे। उन सभी लोगों में पूरी लंका देश के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति राम का भक्त था, वो था विभीषण। उसके अलावा कोई वहां राम की भक्ति करता नहीं था। परंतु विभीषण की भक्ति इतनी तीव्र थी कि जिसके कारण राम को वहां आना पड़ा। देखो भक्ति क्या रंग लाती है कि विभीषण की भक्ति ने वो रंग लाया कि वो छोटे से एक सामान्य भक्त, भले ही रावण का भाई था, पर वहां उसका कोई वजूद नहीं था, उसको कोई गिनता नहीं था, और वो एक छोटे से कमरे में पड़ा रहता था और भक्ति करता रहता था। परंतु भक्ति ने वो रंग दिखलाया कि सीता हरण निमित्त बना राम द्वारा रावण का वध हुआ, और राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, और राम द्वारा विभीषण को वरदान मिला कि तू अमर हो जाएगा। देखो एक भक्ति है। तो तुम ये सोचते हो कि मैं अकेला ही भक्ति करता हूं, क्या होगा? देखो फ्यूचर कैसे खुल सकता है। थिंक पॉजिटिव। विभीषण की भक्ति से ये कि ऐसे महान त्रिलोकपति रावण जिसने नवग्रह को भी बांध कर रख दिया था, जो कैलाश को भी हिलाता था, तीनों लोगों का स्वामी था, ऐसे व्यक्ति के चंगुल से भी तुझे प्रभु उबार सकते हैं। और कैसी पलटी, त्रिलोकपति रावण वहां मर गया और विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और विभीषण स्वयं राजा बना। रंग में से राजा बनाने की ताकत भक्ति के अंदर है। अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो समझ ले तू तेरा दरिया पार है, तू यहाँ से निकल सकता है। परंतु हम क्या करते हैं, हमारी भक्ति कैसी होती मालूम है? हमारी भक्ति होती है व्यभिचारिणी। छिन चढ़े छिन उतरे वातो प्रेम न होए वातो भक्ति ने, आज अच्छा है कल बुरा है। भक्ति की पहली परिभाषा होती है, पहला तो है सत्संग, प्रथम सतसंगत करे पुनः संत की सेवा। सत्संग का समय क्या होता है, लोग आते कब है? बातें बहुत बड़ी बड़ी करते परंतु वर्तन में कुछ नहीं, क्या मतलब? सत्संग का जो वो दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान का मंथन करने पर प्रभु का साक्षात्कार होने की चाबी मिलती है। परंतु प्रभु के मिलन की तड़प हो तब ना। हमेशा एक बात समझो, एक सीधी सी बात बताता हूँ। आज सब लोग फादर्स डे मनाते हैं, आज का दिन फादर्स डे है। सब लोग एक दूसरे को बाहर जाकर कार्ड ले आते हैं, फिर डैडी को कार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं, न जाने क्या कुछ। फादर्स डे कैसे मनाते जानते हो? तुम अपने इस युग के तुम्हारे जन्मदाता पिता को याद करते हो पर परम पिता को भूल जाते हो।
आज के दिन तो परम पिता को याद करना चाहिए। आज के दिन आपको एक शॉर्टकट में देता हूं, परम पिता को मिलने का शॉर्टकट। एक बात समझ लो, सबकी एक तकलीफ है कि मन, जब हम बैठते हैं मन विचारों में चला जाता है। जब भी आप ध्यान में बैठते हो या तो अकेले बैठते हो, मन विचारों में चला जाता है। मन को रोकने का सब प्रयास करते हैं परंतु मन को रोक नहीं सकते। तो क्या किया जाए? कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो सीधी थोड़ी होने वाली है। मन है वो विचार करता ही रहेगा, दौड़त दौड़त दौड़िया जालक मन की दौड़। इसका सीधा हिसाब बताऊं, जो लोग शुरू में ध्यान मार्ग में आते हैं, जिन लोगों का ध्यान बराबर लगता नहीं, जो लोग ज्यादा विचार के ऊपर काबू नहीं प्राप्त कर सकते, तो जब आपका मन विचार करता रहता है, मतलब कि ये एक बात सत्य है कि आपका मन विचार कर सकता है। इस बात के ऊपर हम आ जाते हैं कि मतलब कि आपका मन विचार कर सकता है। अब बात क्या करनी है समझाता हूं। गाड़ी को उल्टी घुमा दो, जैसे कहते हैं ना, तोप है, अगर तोप का मुंह शत्रु राज्य के ऊपर हो जाए तो शत्रु राज्य का विनाश हो सकता है। अगर तोप का मुंह आप अपने राज्य के ऊपर डाल दो तो आपका विनाश हो सकता है। तो हमें करना क्या है? यही मन रूपी तोप आपके ऊपर लगी पड़ी है। ये मन रूपी तोप आपके ऊपर तानी हुई और आपका विनाश करती है। हमें उसको उल्टा देना है। जो मन चिंतन 24 घंटे संसारी चिंतन करता है, कमाने का चिंतन, पैसों का चिंतन, खाने का चिंतन, घर का चिंतन, बाहर का चिंतन, बच्चों का चिंतन, एग्जाम का चिंतन वगैरह कितने सारे चिंतन करता रहता है, इसको उठाकर आध्यात्म में लगा दो, परमात्मा के बारे में चिंतन करना, सोचना शुरू कर दो। निंदा करने का शौक है ना, तो इसको दूसरे में परिवर्तित कर दो। वो कैसा होगा, कहाँ से पैदा हुआ होगा, वो किस तरह दिखता होगा, क्या बोलता होगा, परमात्मा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। देखो एक ही शौक है, परंतु चिंतन किसका किया? परमात्मा के किया, प्रभु का किया। तो पहले जो कर्म करते थे वो संसारी गिना जाता था, जिससे पाप मिलता था। अभी वही कर्म कर रहे हो परंतु उससे पुण्य मिलता है। उठत बैठत जागत सोवत ऐसे तारी लागी, ऐसी लगन उसके बारे में लगा दो। तो पहले मन इस जगत के बारे में सोचता था, अब मन पूरी तरह से गुरु के बारे में सोचता रहता है। बस वही चिंतन, वही चिंतन, वही चिंतन। फर्क क्या रहा? बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। पहले तो पूर्व में जा रहा था, पश्चिम में जाना शुरू हो गया। हमेशा एक बात समझो कि पहले ये जो मन है दुनिया के अंदर पैसों की कमाई के पीछे भागता रहता है। हर एक के अंदर कमाई ढूंढता है, हर एक के अंदर कमाई ढूंढता है। जो मिले उसको लूटो, जो मिले उससे धंधा करो, जो मिले उससे पैसा लो। जो सोना कमाने के पीछे जाएगा, मकान कमाने के पीछे, जमीन जागीर कमाने के लिए, नाम कमाने के पीछे। अब उसी को आत्म तत्व कमाने में लगा दो। खजाना खोजने जाते हैं तो खजाना मिल जाता है तो कितना संतोष होता है। तो इसी तरह से मैं आत्म साक्षात्कार के पीछे जाता हूँ। जब वो हो जाएगा तो तू स्वयं अवतारी पुरुष कहा जाएगा। जो परम पिता है, जो परब्रह्म है, जो सद्गुरु है, उसके पीछे लगाओ। ही इज योर फादर, ही इज योर लवर, ही इज योर गाइड, ही इज योर एवरीथिंग, ही इज योर फिलोसोफर। उसके पीछे लगाओ जिसमें से तुम पैदा हुए हो। हमें कभी कभी लगता है कि हम गुरुदेव के पास जाते हैं, समझ में नहीं आता पर ये आकर्षण क्या है। ये आकर्षण नहीं है, एक तुम जिनमें से अलग हुए हो उनके प्रति मिलने पर आकर्षण होता ही है। ये संबंध का नियम है। आगे एक बात समझो कि मन के अंदर एक आदत है। मन के अंदर एक आदत क्या है? दुर्गुणों को ग्रहण करके सद्गुणों का त्याग करने की ये आदत है। ये आदत किसने लगाई है? संसार ने लगाई है। पर जब सत्संग में जाते हो तो थोड़ी सी तकलीफ आती है। जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर आप गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश मीडियम में जाते हो तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, फिर बाद में स्टडी आपका इजी हो जाता है। इसी तरह से
पहले इस मन को आदत क्या थी? दुर्गुणों को ग्रहण करके सद्गुणों का त्याग करने की। अब अपना प्रोग्रामर बनो, मन को उठाकर अब दुर्गुणों के त्याग में लगाकर सद्गुणों को ग्रहण करने में लगा दो, अपने आप वो चलने लगेगा। देखो, आप अपने भाग्य विधाता हो, अपने आप को बदल सकते हो। हमेशा एक बात हम ये समझते हैं कि ये पूरा संसार में जो हमारे माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सोसाइटी में रहते हैं, वो हम जो नात जात में जाते हैं, जितने भी संबंधी हैं उनको हम हमारा परिवार गिनते हैं। तू तेरा मूल परिवार है वो भूल चुका है और इस परिवार को तूने अपना लिया है। अब तेरे को वापिस उल्टा करना है। तेरा खोया हुआ परिवार था, उसकी खोज में अब तुझे समय लगाना है, उनको मेंटेन करने में समय लगाना है। उल्टा कर दे, यही मन को उल्टा कर दे। पहले ये मन काग था, करता आत्मघात, अभी ये मन हंसा बना, मोती चुन चुन खाते। इसको संस्कार देने की जरूरत है मन को, तुमने दिए ही नहीं है। और अगर संस्कार देने की बात आती है, तुम आत्मा का गला दबा देते हो। बस इतना ही फर्क है। तुम आत्मा का गला मत दबाओ, आत्मा का मानना शुरू करो। तुम्हारे अंदर भी गुरु बैठा है, उसका सुनो। देखो, जिंदगी पलट जाएगी, तुम कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि आज फादर्स डे है। अगर तुमको तुम्हारे परम पिता को मिलना है तो इसकी छोटी सी चाबी मैंने दी है। सिर्फ इतना ही करना है, अपने आप को पलटना है, मन की सोच को पलटना है। उसकी सोच गलत थी, उसकी सोच सुधार दो, बस। बाकी सब तेरे हाथ में। इतना सौला है। पहले तुम संसार को अपना संसार मान देते, अब परब्रह्म के संसार को अपना संसार मानो। पहले तुम दुर्गुणों में सद्गुण ढूंढ, दुर्गुणों से प्यार करते थे, अब सद्गुणों से प्यार करना शुरू कर दो। पहले तुम माया की खोज में लगे रहते थे, अब परमात्मा की खोज में लगना शुरू हो जाओ। बस काम क्या करना है, मन तो दौड़ता ही रहेगा। मन कौन सी मिनट नहीं सोता है। क्या भक्त होता है वो सोचना बंद कर देता है? पर भक्त होता है वो भगवान के बारे में सोचता है, और जो अभक्त होता है वो माया के बारे में सोचता है। बस इतना ही फर्क है। क्यों तुम उसका गला दबाते हो? मन को भी जानने दो, अपने आप चला जाएगा। किसी को तोड़ो मत, इसको मोड़ो। मन को तोड़ देना वो भी हत्या है। क्यों हत्या लेते हो? वो चलता है, उसको मोड़ दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। संसार के अंदर कैसे कैसे लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। बेटा पहले नंबर आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अव्वल नंबर आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नई दुकान खोल दी, कॉन्ग्रेचुलेशन। नई जॉब मिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। घर में बच्चा पैदा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। जेल से छूट कर आए, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिनिस्टर बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब जो दुर्जन होते हैं, किसी का घर बिगाड़ कर आए, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी की निंदा करके आए, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी का स्कैंडल करके आए, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब चीजों में कॉन्ग्रेचुलेशन आता है। सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन किसे कहते हैं जानते हो? वो उस शब्द का तभी जाकर प्रयोग करो जो तुमको आत्म साक्षात्कार हो जाए, वरना ये सब माया में डालने वाले कॉन्ग्रेचुलेशन है, और भी माया में घुसते जाओगे। एक दुकान की कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो बस उस कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए दूसरी 4 करेगा, दूसरी 8 करेगा, तो माया में घुसता जाएगा। अरे तुझे जो जिंदगी मिली है उसमें ये माया एक एक मिनट तेरा समय अपने प्रति खींचकर बिगाड़ रही है। और सुन, आज फिर रात हो गई, एक तेरी जीवन का एक दिन फिर समाप्त हो गया, और आज का दिन का अकाउंट देख ले, तूने प्रॉफिट किया, लॉस किया। ऊपर की कमाई की, अगर ऊपर की कमाई की है तो तेरा प्रॉफिट है, अगर ऊपर की कमाई नहीं की है तो तेरा लॉस है। ऐसे कितने दिन गए, और आने वाले दिन अभी भी तेरे पास है, वो मालूम नहीं कितने हैं। शायद एक भी दिन हो सकता है, 100 भी दिन हो सकते हैं, 5000 भी दिन हो सकते हैं, 50,000 भी। डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन गॉड। तुझे जो मौका मिला है उसका तू कैसे उपयोग करता है, और हमेशा वही व्यक्ति सचेत होकर चल सकता है। कैसे? जो समझता है कि मुझे हमेशा ऐसे चलो कि 2 मिनट
2 घंटे बाद मेरी मौत है तो मुझे कैसे चलना चाहिए? तो कितना पुण्य में और कितना नियम में चलता है, तब जाकर ठीक होगा, वरना नहीं होगा। हमेशा रोग आते हैं ना, रोग किस लिए आते हैं शरीर मालूम है? ये भी भगवान का अलार्म है। रोग आते हैं या तो तकलीफ आती ना, तो जैसे ही तकलीफ आती है व्यक्ति प्रायश्चित करने अपने आप बैठ जाता है। कभी रोग आता है, कभी तकलीफ आती है, कभी कोई केस या कोर्ट कचहरी होता है, वो अकेले बैठकर इतना प्रायश्चित करता है, ऐसा लगता है जैसे भक्त प्रहलाद प्रकट हो गया। भगवान मैंने बहुत गलतियां की थी, जानबूझ के की थी, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं मेरे आपे में नहीं था, मुझे एक मौका और दे दे, मैं और सुधरूंगा, वगैरह वगैरह। जैसे ही तकलीफ चली गई, दूसरे ही दिन जैसे थे। भगवान तो मान जाते हैं, भगवान तो करुणा निधान है, भगवान तो ममता में ही है, वो तो तारनहार है। इसी वो हम जैसों को तारेंगे नहीं तो किसके लिए तारेंगे? वो बने ही हम जैसों के लिए कि हम गलतियां करते जाए, वो माफ करता जाए। इतना धोखा हम करते हैं। आगे कहते हैं, केला तब ही न चेतिया जब जब दिख जागी बैरी, अब के चेते क्या भया, काटो लिन्हा गेरे। के केला तब नहीं समझा और नगोरे का संग करता रहा और नगोरे ने उसके आर और माया जाल बना दी। अब केले का मोल कहीं का नहीं रहा, भले ही कितने अच्छे केले के पेड़ के ऊपर लगे पड़े, कौन लेने जाता? अब केला पछताने लगा। आगे कहते हैं, कबीर कहते क्यों बने अनबत्ता के संग, दीपक को भावे नहीं जरी जरी मरे पतंग। कहने से क्या होगा? कहने से क्या होगा? जो जिसका मेल ही नहीं है वहां मेल कराने जाओ, क्या मतलब है? दीपक को भावे नहीं। अगर तुझे साहिब के पास जाना है तो साहिब की तरह से तुझे चलना पड़ेगा। दीपक को भावे नहीं, दिए को अच्छा नहीं लगता कि कीट है या पतंग है उसके अंदर आकर जल जल के मर जाए, पर कीट है मानता नहीं है, वो जल जल के मरना पसंद करता है। इस तरह से दोनों विपरीत है, समझ लो। जब दोनों का मेल ही नहीं तो मेल मत करना। तुम अगर गुरु मत हो तो कदापि नगुरों का संग न करना, वरना तुम जलकर खाक हो जाओगे। दीपक है, दीपक के अंदर आग है, अगर कीट उसके पास जाएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। फिर भी पतंग को क्या है? मोह है दीपक से। क्यों? जैसे माया से मोह लगता है, मन को माया से मोह लगता है, इस तरह से नगुरों से, नगुर एवं मायावादी है, उनकी बातें मायामयी होती है, लुभावनी होती है, इसलिए हमें ज्यादा अच्छी लगती है। पर गुरुमत आज्ञा में रहना होता है, गुरु भक्ति में रहना कठिन होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हो जाता है? फिर पतंग की तरह जलकर खाक हो जाए। इसमें दीपक का कोई लॉस नहीं जाता, तुम जलकर खाक हो जाते हो। ये समझने की बात है, हम इसे समझते नहीं, हम उल्टी करनी में जाते हैं। हमेशा जब एक जन्म मिला है गुरु भक्ति अदा करने का, तो पूरी तरह से अदा करें ना। गुरुदेव का मार्ग थोड़ा टेढ़ा होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जब कोई भी दुर्गुण निकालने के लिए पहले गुरुदेव तुमको क्या पसंद है और क्या नापसंद है वो ढूंढते हैं, और जहां नापसंदगी होती है उसके ऊपर वार करते हैं। अगर जैसे कि पहले मैंने अगले सत्संग में समझाया था दान का महिमा, कि दान कौन किस तरह से करता है, समझ लो। दान के भी प्रकार के अंदर और थोड़े गहरा में समझाता हूं कि जो तुम नहीं कर सकते वो करना, वो सही होता है। दान, जो दान तुम कर सकते हो वो दान करने से कोई मतलब नहीं। जो दान तुम नहीं कर सकते वो दान करके बताओ। तुमको दोनों आंखों की जरूरत है, एक आंख किसी अंधे को दे दो, जीते जी। देखो मन क्या सोचने लगा। तुम सफर में जाते हो, तुम्हारे बटवे में काफी पैसे हैं, पर सफर ऐसी जगह से हो रही है जहाँ खाना पीना कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास खाना है, पर समझ लो आखिरी, जैसे कि तुम सफर पे निकले हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सैंडविच है और तुमको 3 दिन पसार करने हैं। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति
भूख के मारे तड़पता है, उसको भूख की वजह से काफ़ी सर भारी हो गया है, बेहोशी की हालत में आने लगा है, तुम देना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुमको भी 3 दिन निकालने हैं। ऐसी अवस्था में अगर तुम खाने का दान करो तब जाके सच्चा है। बहुत पड़ा है और दे दिया किसी को, वो तो खैरात का कहलाता है, उसको दान थोड़ी कहा जाता है। हाँ, तुमको प्यास लगी है, तुम रेगिस्तान से जा रहे हो और तुम्हारे प्यास कोई, वो भी प्यास से तड़पता है, तुम अपने हिस्से का पानी उसको दे दो, तब जाकर दान कहा जाता है। तुम सचमुच में गरीब हो, तुम्हारे पास आमदनी नहीं है, तुम कर्जे में डूबे हो, तुमको पैसों की बहुत ज़रूरत है और चंद रुपए कोई दे जाता है तुमको, और तुम्हारे सामने कोई ज़रूरतमंद आकर खड़ा रह जाता है और तुम ऐसी हालत में उसको पैसा देते हो, तब जाकर दान कहा जाता है। अगर तुम समाज के बड़े ठेकेदार हो, तुम बड़ी ऊंची पोस्ट के ऊपर बैठे हो और ऐसे लोग तुम्हारी वाहवाही करते हैं और ये पूरे समाज के बीच अगर तुम्हारा अपमान किया जाए, मतलब कि तुम्हारे मान का दान करवा जाए और तुमको अपमान दिया जाए और फिर भी तुम आनंदित रहो और वो हो जाने दो, तब जाके पता चले कि तुम्हारा अहंकार गला है। अगर तुमको बहुत आलस है, तुम बहुत आराम प्रिय हो, तुमको काम करना पसंद नहीं है और तुमसे हर रोज दिन भर काम कराया जाए और तुम्हारे सोने के समय, तुम्हारे आराम के समय, तब जाकर कर्मदान कहा हुआ सच्चा माने। जोरों की बारिश है, बाढ़ आई और कहा जाए कि चल आजा, दरबार पे थोड़ा काम है, ऐसी अवस्था में आकर दिखलाए, तब जाकर सही कहा जाए। कुछ लोग किसी व्यक्ति को मारने पे तुले, अब इसको मार डालेंगे, पर ऐसी अवस्था में तुम बीच में उसको बचाने जाओ, तब जाकर कहे कि जीवित दान दिया। इससे क्या होता है? जिसको कछु न चाहिए वही शाहन का शाह। ऐसे करते करते तुम शाहों के शाह बन जाओगे। एक बार चल कर तो देखो। हम सभी सिक्योरिटी में जीना चाहते हैं, पर सिक्योरिटी रहती कहाँ है? जब जो जाता है तो पूरी तरह ही जाता है और जब आता है तो पूरी तरह से जाता है। जब यहाँ लिखा हुआ अगर मिटता नहीं है, फिर ये सब किस लिए? और दान की सबसे बड़ी महिमा क्या है मालूम है? गुप्त दान। क्योंकि गुप्त दान देने पर अहंकार का त्याग हो जाए। जब आप किसी को दान देते हो, दिखावे के लिए दान देते हो, बताते हो, दान का मूल ही समाप्त हो जाता है। हम ये समझना है कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। मन को वाहवाही बहुत पसंद है और जब तुम्हारी वाहवाही बंद हो जाए वो खौल जाता है। और गुरु यही काम कराते हैं, परंतु मन यही चाहता है, निरंजन यही चाहता है कि तुम किसी न किसी बहाने से गुरु से दूर हो जाओ, क्योंकि निरंजन का तुम शिकार हो, काल पुरुष का तुम शिकार हो और काल पुरुष तुम्हारा शिकार करना चाहता है। उसका पहला टारगेट होता है शब्दी, दूसरा टारगेट होता है जो शब्द के मार्ग में आते हैं वो, और तीसरा टारगेट होता है सत्संगी। वो पहले टारगेट के ऊपर पूरा वार करेगा। क्यों? क्योंकि वो छूटने वाले हैं। तो मन उनके अंदर प्रकट होकर उनको इतना गुमराह कराएगा, इतना गुमराह कराएगा कि वो गुरुद्रोह कर बैठे। क्योंकि जब तक जो शिष्य होता है, जो सच्चा शिष्य होता है, उसका बाल बांका करने की ताकत काल पुरुष में नहीं है। परंतु सीधी सी बात है, शिष्य का कवच क्या है? गुरु भक्ति। अगर कवच को ही तोड़ दो वो अपने आप मर जाएगा। बख्तर है, हम पहनते हैं, तब तक गोली हमें लगती नहीं है, पर बख्तर ही अगर टूट जाए तो गोली सीधी लग जाती है। इस तरह से काल पुरुष कहाँ रहता है? काल पुरुष के रहने का स्थान तुम्हारे मन के अंदर है। वो मन के अंदर बैठकर काल पुरुष भी बड़ा ज्ञानी है, वो तुमको अपने ज्ञान की बात तुमको अच्छी लगे इस तरह से प्रदर्शित करके तुमको पहले लुभाएगा और लुभाकर फिर तुमसे गुरुद्रोह कराएगा और गुरुद्रोह कराकर तुम्हारा जो गुरु धर्म है उससे तुमको अलग कर देगा। अब जब तुम गुरुद्रोह में आ गए, फिर तुमको पूरी तरह से मार डालेगा। समझ लो, चूहे के नसीब में कभी मिठाई होती है? नहीं होती है।
पर चूहों को पकड़ने के लिए हम मिठाई को स्पेशल पिंजरे के अंदर रखते हैं, तभी जाकर तो चूहा पकड़ा जाए, वरना चूहा हाथ में थोड़ी आएगा। इस तरह से मन है वो तुम्हारा शिकार करने के लिए तुमको बड़ी प्रलोभन वाली बातें करेगा, तुमको समझाएगा, तुमको सिखाएगा, तुमको गुरु आज्ञा में जब तुम नहीं रहते हो तब तुमको कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ उसका गणित बताएगा। पहले तो तुम्हारे अंदर मन ही डेयरिंग करवाएगा कि तू गुरु आज्ञा का त्याग कर, तुझे कुछ नहीं होगा। आप गुरु आज्ञा का त्याग करते हो, कुछ नहीं होता है, तो आपको लगता है कि हाँ बात बराबर है, तो मतलब कि ये साइंस गलत है। परंतु इसके पीछे दूसरा साइंस है, वो नहीं पढ़ाएगा क्या कि अब तक जो तूने गुरु की सेवा की उसका तो पुण्य है, जब तक पुण्य है तब तक तेरा निकंदन नहीं हो सकता है। तो हम क्या सोचते हैं कि देखो गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो भी हमारा काम चलता है। यही बात समझा, ये मन है बड़ा पॉलिटिशियन है और वो अंदर बैठकर तुमको गुमराह करते हैं। प्रभु के नियम में तुम नहीं चलोगे। जैसे कितने लोग हैं शराब पीते हैं, तो आप देखते हो सब कितने लोग शराब पीते, गाड़ी में घूमते, नाचते कुछते। विदेशों के अंदर भी देखो लोग कितनी जाहो जलाली से जीते, वहां कौन सा नियम है, वहां कौन सी भक्ति है, तो हम क्यों करें। सबके नसीब में गुरु नहीं होते, सबके नसीब में भक्ति नहीं होती, सबके नसीब में ईश्वर का स्पर्श नहीं होता, सबके नसीब में शब्द नहीं होता है। पर तुमको चुना दिया जाता है और जिसको चुना गया उसको तो पहले काल पुरुष गिराएगा, क्योंकि काल पुरुष पहली बात तो है कि सत्य पुरुष से मिलन ही नहीं होने देगा। अगर मिलन हुआ है तो फिर उस सत्य पुरुष से और आपके बीच में दीवार कैसी प्रकट हो उसके लिए कार्य करेगा, और ऐसे धीरे 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 करके आपको गुरुद्रोह कराकर दूर करा देंगे। हमेशा ये समझना, निरख परख कर ली, तुम्हारा मन तुमको पल पल क्या कहता है, क्या समझा रहा है, उसको निरखो परखो और चेत जाओ कि मुझे अभी गलत कह रहा है। जैसे साहिब ने कहा, केला तब ही न चेतिया, केले का पेड़ एक बार जब बैर के पेड़ के ऊपर कांटे उगने शुरू हो गए तभी से केले को चेत जाना चाहिए था कि मुझे मेरा स्थान बदल देना चाहिए। इस तरह से जब से मन के अंदर कटु भावना प्रकट हो जाती है तब से उस भावना का उधर ही त्याग कर दे। इसी तरह से जैसे जैसे अगर निगुरों का संग होता है, अगर कोई तुमको गुमराह करता है उसका वहीं से त्याग करो। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अधर्मी है, पापी है, क्रूर है, उनका वहीं से त्याग करो। जो लोग गुरु के द्वारा त्यागे गए हैं उनका त्याग करो, वरना ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए तुम तुम्हारा धर्म एवं पुण्य भ्रष्ट कर दोगे। आगे साहब कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्मिया जो करनी न ऊंची होए, कनक कलश मद से भरा साधन निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्मिया, बड़े ऊंचे कुल में जन्मा है, बड़े ऊंचे खानदान में जन्मा हुआ है। तो साहब कहते हैं, जो करनी ऊंच न होए, परंतु करनी कैसी है, नीच जैसी करनी है। जगत में सबसे बड़ा नीच किसे कहा जाता है? नगुरा, दुर्जन, कामी, क्रोधी, लोभी, शराबी, मांसाहारी, ये सब नीच वर्ण में आते हैं। उनका त्याग करें। व्यसनी है, व्यसनी का त्याग करें। व्यसन किसे कहते? तो व्यसन सिर्फ शराब का, तंबाकू का, मांसाहार का, ये व्यसन। उससे अलग दूसरा भी व्यसन है, जानते हो क्या? किसी को नशा, व्यसन से क्या होता है? नशा होता है। तो नशे अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी को अपने रूप का नशा है, किसी को अपने धन का नशा है, किसी को अपनी बुद्धि का नशा है, किसी को अपने स्टेटस का नशा है, किसी को अपनी पोजीशन का नशा है, किसी के पास कोई हुनर है तो उसका नशा है, किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान का नशा है। नशा सभी त्याग करना चाहिए, नशा नहीं रहना चाहिए। फिर चाहे